इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। हरियाणा पंजाब का ये खास बुलेटिन देखना शुरू कर चुके हैं। मैं हूं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। हरियाणा पंजाब की अहम खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। श्रोमणी अकाली दल अमृतसर और दल खालसा ने 15 अगस्त को पंजाब के लिए काला दिवस मनाने की घोषणा की है। दरअसल दोनों संगठन 14 अगस्त को जालंधर, पटियाला, फिरोजपुर में अलग अलग विरोध प्रदर्शन करेंगे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के अध्यक्ष सिमरजीत सिंह मान ने दावा किया है कि सरकार राखी पुण्यतिथि पर बड़े बड़े सम्मेलन करके सिखों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। उन्होंने कहा है कि भगवान हिंदुओं का रंग, भगवा जो है वो हिंदुओं का रंग है, सफेद जैन धर्म का है और हरा मुसलमानों का है, जबकि हम काला दिवस मनाएंगे। ਅਮਲ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਚੀਫ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਖੜ ਪੁੰਨਿਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ शामिल हो। संगरूर के कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल में प्रिंसिपल मनदीप कौर छन्ना की अगुवाई में चेस मुकाबले करवाए गए, जिसमें संगरूर के 12 स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लिया। प्रिंसिपल मनदीप कौर छन्ना ने कहा है कि इस तरह के मुकाबले होना चाहिए, काबिलियत का पता इससे बच्चों की चलता है। हमें खुशी है कि इस बार ये मुकाबला हमारे कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल संगरूर में करवाया जा रहा है। बारिश के कहर के बीच में अंबाला में रुक रुक कर हो रही बारिश फसलों को काफ़ी फ़ायदा पहुंचा रही है। अंबाला में कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर ने कहा है कि अब की बार फसलें काफ़ी अच्छी हैं। साथ ही उन्होंने किसानों को संदेश दिया है कि वो लगातार खेत में जाकर जांच करते रहें। अगर कोई बीमारी के लक्षण नज़र आते हैं तो कृषि विभाग से मिलकर दवाई का छिड़काव करवाएं। जो बारिश हुई है जुलाई के महीने में, जून में थोड़ी ज़्यादा बारिश थी, लेकिन जुलाई में जो औसत बारिश है उससे कम हुई है। लेकिन फसलें अभी सभी अच्छी खड़ी हैं और फसलों की पैदावार जैसे हम रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं, इस बार भी हमें उम्मीद है कि बड़ी अच्छी पैदावार हो। अभी जो जैसे बारिश कम हुई है या अभी आज बारिश का मौसम है, हो भी रही है किस पार्ट में इस्माइलाबाद साइड, तो किसानों को जो हमारी बीमारियाँ खासकर फंगल डिजीज़, उनके लिए सचेत रहना पड़ेगा। किसान लगातार खेत में जाएं और यदि कोई बीमारी की संभावना दिखती है तो कृषि विभाग से। खबर पटियाला से है, जहां पर फोकल पॉइंट चौक में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। दरअसल यहां दो लड़कियां स्कूटी से जा रही थी, तभी उनको टक्कर एक ट्रक ने मार दी। टक्कर के बाद दोनों लड़कियां अलग अलग दिशा में गिर गईं, जिसमें से एक लड़की ट्रक के टायर की ओर जा गिरी। स्थानीय लोगों के मुताबिक ट्रक की ब्रेक न लग पाने के कारण ट्रक लड़की को करीब 10 फीट तक घसीटता हुआ ले गया। इस दौरान ट्रक से घसीटती हुई लड़की को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया है, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरी लड़की को भी पटियाला के राजेंद्र अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उसकी हालत नाजुक बनी है। हादसे के बाद अनाज मंडी के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। फोकल पॉइंट चौक है जी, मच्छी चौक। अच्छा, की होया जी? एक्सीडेंट होया जी ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ। ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਸਕੂਟਰੀ ਤੇ, ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਗਿਰ ਗਈ, ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਗਿਰ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਟਾਇਰ ਦੇ, ਟਾਇਰ ਪੂਰਾ ਚੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਘਸੀੜ ਦੀ ਲੈ ਗਈ 10 ਫੁੱਟ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਘਸੀੜ ਦੇ ਲੈ ਗਏ? ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਘਸੀੜ ਦੇ ਲੈ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਿਰ ਗਈ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਬਚਾਵਾ ਉਹਦਾ। ਸਕੂਟਰੀ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਿਰ ਗਈ ਥੀ। ਥਾਣਾ ਨਾਜ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਏਐਸਆਈ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਨਾਮ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਪੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। पंजाब के फिरोजपुर में बीते दिन इमिग्रेशन ऑफिस के मालिक पर हुई गोलीबारी का मामला फर्जी निकला है। दरअसल पीड़ित ने आरोप लगाया है कि 2 नकाबपोश राहगीरों ने उस पर हमला किया, उसे गोली मार दी। लेकिन पुलिस की जांच में पता चला कि गोली किसी नकाबपोश व्यक्ति ने नहीं चलाई, बल्कि इमिग्रेशन ऑफिस के मालिक ने खुद ही ये ड्रामा रचा था। फिरोजपुर के एसएसपी ने बताया है कि उन्हें माफीनामा मिल चुका है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਕੱਲ ਉਹ ਆਪ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ
ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਲਈ। ਸਰ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ? ਮਿਸਟਰ ਰਾਹੁਲ ਕੱਕੜ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਵਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। बठिंडा में सीवरेज बोर्ड के ठेका कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गए। वहीं पुलिस और पंजाब सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पंजाब सरकार के जरिए ईपीएफ जारी करने के बावजूद भी ठेकेदार ने ईपीएफ को खाते में जमा नहीं करवाया। पूर्व मंत्री असीम गोयल ने अंबाला से विधायक निर्मल सिंह पर हल्ला बोला है। दरअसल कांग्रेस विधायक ने पूर्व मंत्री पर विकास कार्यों में रोड़ा अटकाने का आरोप लगाया, जिसके बाद पूर्व मंत्री असीम गोयल ने कहा है कि विधायक पहले अपने गिरेबान में झांके। उन्होंने कहा है कि सरकार के काम और योजनाओं के श्रेय लेने का प्रयास चल रहा है। गोयल का ये भी कहना है कि ऐसा लगता है कि ये जबरदस्ती राजनीति कर रहे हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि विधायक जी पहले अपने गिरेबान में झांक लें, अपने पिछले 20 साल का हिसाब भी जनता के आगे रखें कि भाई मैंने क्या क्या करवाया और इस 1 साल के अंदर उन्होंने क्या करवाया। विधानसभा में खाली बोल देने से कुछ नहीं होता, इसके लिए एफर्ट लगाने पड़ते हैं। अब उनको पता है कि जो योजनाएं सरकार ने पहले पास कर रखी हैं, जिसके ऊपर काम चल रहा है, उन योजनाओं का श्रेय लेना। आपको ही पता है जो काम सरकार कराती है, विपक्ष के नाते ना तो वो अच्छे सशक्त विपक्ष की भूमिका निभा पा रहे हैं और ना ही एक जो जनप्रतिनिधि से उम्मीदें होती हैं ना उनके ऊपर खरा उतर पा रहे हैं। तो चौधरी साहब का मैं समझ सकता हूँ कि ये राजनीतिक जो है उतरान का समय है और मुझे लगता है जबरदस्ती की राजनीति सी वो कर रहे हैं। तो मैं इससे ज्यादा कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हमें उद्घाटन का शौक नहीं है। जो काम हमने शुरू करवाए हैं, जो योजनाओं को हमने सिरे चढ़वाने का सारा प्रयास किया है, तो उसका उद्घाटन भी अगर हम लोग कर रहे हैं, सरकार कर रही है, पैसा सरकार ही दे रही है, तो उसमें उनको भी ये बातों को समझना चाहिए। वो तो अपने जनप्रतिनिधि की भूमिका निभाने के ऊपर ध्यान दें। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक युवक ने होटल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। दरअसल बीती रात युवक ने कमरा किराए पर लिया, लेकिन सुबह उसका शव फंदे से लटका मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। जानकारी के मुताबिक मृतक की जेब से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। आज सुबह 10 बजे करीब सूचना मिली थी कि एनआईटी रोड पे जो है एक वर्मा होटल है, वहाँ पर कोई युवक है, उसने फांसी लगा लिया, हैंगिंग कर लिया। तो कुछ सुसाइड नोट वगैरह? सीन ऑफ क्राइम को बुलाया गया, अभी पोस्टमार्टम करवाएंगे, जांच जा रही है। हाँ बिल्कुल। कोई सुसाइड नोट वगैरह? नहीं, अभी कोई सुसाइड नोट कोई बरामद नहीं हुआ। कहाँ का रहने वाला है, क्या कुछ करता है? ये जिंजरपुर गाँव का रहने वाला है और नाई की दुकान करता है एनआईटी में। आज लगभग 9-10 बजे के पास से मेरे पास फ़ोन आया था भी वर्मा होटल में किसी आदमी ने रूम लिया हुआ था और वो उन्होंने सुसाइड वगैरह कर लिया है। तब यहाँ के पता चला कि पुलिस आई हुई थी, पता चला कि किसी लड़के ने जिंजरपुर का है कोई, उसने यहाँ पर रूम लिया था और यहाँ पर उसको सुसाइड कर लिया है। तो उसके कारणों का पता नहीं लगा है और मैं तो यहाँ पर आया और पुलिस आई है, उसको लेके चली गई है। इतना सा हमें पता चला था। मेरा एक अपील रहती है, हर मीटिंग में हम कहते भी हैं सभी होटल वालों को कि जितने भी होटल वाले हैं भाई कोई भी बिना आईडी के कोई भी रूम नहीं देगा और स्कूल ड्रेस में कोई भी रूम नहीं देगा और 18 साल से कम उम्र की आयु का व्यक्ति को कोई रूम नहीं देगा। तो सारी बातों को जो भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसके अनुसार ही रूम देंगे। यह हमने गाइडलाइन हम सब, अभी तक हमें इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। इसकी जानकारी हम इतवार को हमारी एक मीटिंग रहेगी, तो 10 तारीख को सफायर गोल्ड जो मिर्ज़ापुर पे है वहाँ पर हमारी सभी की मीटिंग बुलाई है, सभी होटल वालों की। वहाँ पर हम इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे और अधिकारियों से इसकी जानकारी भी लेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है। हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा ने आज प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया है। सीएम के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। किसान नेता प्रिंस वचेड ने कहा है कि सरकार ने 15 जून से धान लगाने की अनुमति दी थी, अब फसल 15 सितंबर तक पकेगी, जिसको लेकर उन्होंने मांग की है कि 15 सितंबर को धान की खरीद शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने ये भी मांग की है कि स्पेशल गिरदावरी
करवाकर मुआवजा भी दिया जाएगा। देखिए, आज हरियाणा किसान मजदूर मोर्चा, संघर्ष मोर्चा जो हरियाणा के अंदर बना है, तमाम किसान संगठनों को इकट्ठा करके एक मंच पर लाने का प्रयास किया है। आज उसका आह्वान था कि पूरे प्रदेश के अंदर जिला मुख्यालयों पर डीसीज को ज्ञापन सौंपे जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री के नाम, और उसी कड़ी में, उसी आह्वान पर आज कुरुक्षेत्र जिला के लघु सचिवालय पर किसान सैकड़ों की संख्या में आए हैं और सीटीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है क्योंकि डीसी साहिबा आज किसी कारण से बाहर थी। इसमें जो हमारी मुख्य मांगे हैं, एक तो धान की खरीद 15 सितंबर से की जाए, क्योंकि सरकार कहती है 15 जून से धान लगाइए। हमने उनके कहने पर लगाया और जो वैरायटी तैयार करके दी वो लगाई, वो 15 सितंबर को पक जाती है। तो जब बेचनी किसान को है और खरीदनी सरकार को है तो देरी क्यों? दूसरा, फीजी नामक वायरस के कारण खेतों में अब की बार बहुत नुकसान है, किसान अपनी फसल नष्ट कर रहे हैं। आप मीडिया के साथियों ने कवर किया है, तो सरकार से मांग है कि उसकी स्पेशल गिरदावरी करवा के मुआवजा दिया जाए। तीसरा, खाद को सरकार पोर्टल पर लागू करने जा रही है कि पोर्टल के हिसाब से मिलेगी। सरकार कालाबाजारी रोकना चाहती है तो वहां अपना इंस्पेक्टर सुपरविजन बनाए, नाकाबंदी करे, कालाबाजारी करने वालों पर लगाम लगाए, किसान को तंग ना करे, क्योंकि जब से देश आजाद हुआ है किसानों को खाद खुला मिल रहा है। दूसरा, अगर पोर्टल पे मान लीजिए किले पे 2 कट्टे खाद दे दिया, बरसात के कारण या कल्लर जमीन के कारण खाद ज्यादा डालना पड़ गया, तो वो खाद कैसे मिलेगा? मोर्चे की अज जो काल थी भी ਆਪਾਂ ने डीसी ਨੂੰ ज्ञापन देना है। सबसे बड़ा मुद्दा है पराली का, क्योंकि पराली की एक ऐसी समस्या है जो मतलब चाहे कोई किसी का बड़ा ट्रैक्टर है, चाहे किसी का छोटा ट्रैक्टर है, बिना आग लाए उसका कोई हल नहीं है। अपन ने ज्ञापन में दिया भी 1000 से 5000 रुपये उसका मुआवजा होना चाहिए। 5000 में भी कोई हल नहीं है। हम तो न्यू कहा भी सरकार नू तेल भी हम पावांगे, ट्रैक्टर भी हम देंगे, हम मनु सिर्फ उस बैठ का मनु खेत तैयार करके दे दो, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।